नमस्कार भाइयों, किसान समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फिर से एक और नई और स्पेशल वीडियो के साथ। भाइयों, वीडियो स्पेशल इसलिए है, जैसा अब अगस्त चल रहा, अपना किसान भाई अपने खेत के रंग को देख के, फसल को देख के टांग बटांग रख के अपना घर लौट रहे, तो भाई बहुत बड़ा खेत चल रहा, तो उन्हें आगाह करने के लिए वीडियो बना रहे भाई। और अपना सामने विकास त्यागी जी हैं, इनके पास आया हुआ हूँ आज, और ये उनका ही प्लॉट है। तो इसमें कुछ कार्रवाई बैठ रही, वो कैसे बैठी, क्या क्या हो रहा, सारी चीज़ दिखाऊंगा वीडियो में ही। तो वीडियो में लास्ट तक बने रही हो, बहुत जानकारी की वीडियो रहने वाली है। तो ठीक है, अब त्यागी जी के पास लेकर चलता हूँ। त्यागी जी राम राम। नमस्कार जी सभी किसान साथियों को। तो त्यागी जी पहले तुम बताओ अपना वैरायटी कौन सी सबसे पहले वैरायटी 0238 है जी अपनी। अच्छा, वही सदाबहार हाँ 0238। जी। बुआई कब की जी? बुआई है जी लगभग 25 मार्च के आसपास की। 25 मार्च के आसपास की। जी अच्छा, मतलब मार्च के लास्ट की है। जी। तो त्यागी जी वो क्या हो रहा है इसमें? ये तो वही है जी, है चिर परिचित। ये देखो, ये चिर छेद छेद छेद। ये टॉप बोरर है जी। तो गन्ना पड़ रहा है इसमें, तो गन्ना ये नहीं। गन्ना जी 5 फुट का गन्ना पड़ रहा है इसमें। हाँ जी, 5 फुट के आसपास का गन्ना है जी। तो क्या इसमें फटेरा वटेरा कुछ गिरी नहीं है कुछ? फटेरा डली थी जी 25 मई के आसपास इसमें। अच्छा जी। 25 मई को लेके आज 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, 2 महीने हो गए लगभग। हाँ, 2 महीने थोड़ा सा ऊपर टाइम 2 होगा। महीने थोड़ा ऊपर टाइम हो गया। हाँ बाकी 2 स्प्रे लगे, हाँ जी। लेकिन बारिश लगातार पड़ रही। हाँ बारिश ना रुकने की वजह से हम इसमें स्प्रे नहीं कर पाए। और ये तितली के अंडे मैंने देख लिए थे 2 तारीख के आसपास। 2 जुलाई को। जो इसका एडल्ट है उसने अंडे दे रखे थे, 2 जुलाई को देखे थे मैंने। ठीक है जी। अंडे भी मिले पत्ते के नीचे। ठीक। लेकिन बारिश पड़ती रही, उसके बाद मैंने स्प्रे किया इसमें लगभग 15 तारीख के आसपास। लेकिन 15 तारीख तक सुंडी अंदर घुस गई, वो अंदर डाली हुई वो कुछ? अंदर डाली थी। अगर मान लिया 2-4 दिन के अंदर ही स्प्रे हो जाता, हाँ अंडे भी खैर मारे जा सके, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोफानोफास साइपरमेथ्रिन का स्प्रे हो जाता तो भी बहुत आराम मिल जाता। और तो मौसम की वजह से हो नहीं पाया। मौसम की वजह से बारिश पड़ती रही तो स्प्रे नहीं हो पाया। अब इसकी स्थिति ये है, खेत तो वैसे पूरी तरीके से मान लो सुरक्षित सा ही है, लेकिन 1% अगर 1% भी वो है भाई, मान लिया 100 गन्नों में से हम आसपास खड़े होकर देख रहे, 100 गन्नों में से अगर एक गन्ना मिल गया तो 1%। हाँ, तो ये मान के चलो कि 1-2% बीमारी है जी, सुरक्षा करने के बावजूद भी। और बिल्कुल ठीक टाइम पे सुरक्षा कर रखी। बिल्कुल कर रखी जी, लेकिन एक स्प्रे चूक गया और उसी वजह से तो कहने का मतलब यो है, टॉप बोरर आया। खाली नीचे गिरने से नहीं होता जी कुछ। तो फटेरा गिरी थी वैसे? क्या गिरी थी? फटेरा गिरी, FMC की? फटेरा। हाँ, बनू भी नहीं कुछ वैसे ही भाई, ना ना ना, लाल पीली पन्नी गिरी थी कुछ बिल्कुल है। बिल्कुल। ओ जैसे चल रही है आजकल में, और देखो हरियाण दिख रही है अच्छी, रंग है, कलर है, सब कुछ है। पूरा का पूरा जो पर गन्ना है मामला वो रोक दिया चमक इसका। रहा, लेकिन अभी इस पे ध्यान नहीं पड़ा है। तो पास का था, इस वजह से ध्यान पड़ गया सड़क के पास का। आज तो भाई किनारे का है। और ये 1 हफ्ते से करीबन यो काम हो रहा। और एक चीज और हो रही है। हाँ जी। एक चीज ये है कि तितली अब भी है। हाँ, तितली अब भी है। कमाल इस बात का है, चलो इसमें सुंडी भी अंदर है और तितली भी है। तितली भी, अगर तितली ने अंडे दिए होते है। तो उसके सारे की सुंडी बन गई होती। हाँ, अब तितली का मतलब क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन रिपीट हो रहा है, हर 15 दिन पर रिपीट कर रहा है, ऐसी कंडीशन बन रही। तितली मुझे दिखाई दी अब भी, अगर वो तितली अब अंडे देगी तो 15 दिन बाद फिर टॉप बोरर रिपीट होगा, इसका मतलब। बिल्कुल होगा जी। तो या 20 दिन बाद। हाँ, जैसे भी है। हाँ, तो अब स्थिति ये है कि गन्ना ऐसा है, बंधा ही आ रहा। और अब बधाई है, बिल्कुल बनाने लगा है। स्प्रे मार नहीं सकते। पहली बात तो मौसम ही खराब है, मौसम खराब है, स्प्रे नहीं मार और सकते। बिना बंधे हुए। अब स्प्रे मार के भी क्या होगा? हाँ, तो इस पे तो सही लगने का नहीं अब तो। लगने का ही नहीं, हाँ, कोई इतना बात बंद। है नहीं। हाँ तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि नीचे की दवाई के भरोसे तो काम चलने का नहीं। जब भी मौका मिले, जब भी तितली दिखाई दे, अपना स्प्रे मार लो, उसी से कुछ सुरक्षा हो सके। हाँ। देखो अगर हमने 5%, एक अगली पीढ़ी और तैयार है सितंबर में आने के लिए, और वो बहुत बुरा हाल करेगी। वो करेगी हाल खराब। क्यों? अपने किसान भाई क्या गलती कर रहे हैं? अपना खेतों का रंग और हाइट चाल देख के खुश हैं। उनको जी 38 वापसी कर रहा अब का रोग नहीं है। है। अब का रोग नहीं है, सब कह रहे हैं, सब उनको 38 में रोग नहीं है, अब का रोग नहीं है। अब जब का वो पहली पीढ़ी आई ना टॉप बोरर की, लगभग ये मान के चलो आप मई में, तब भी मुझे अपने खेत में टॉप बोरर दिखाई दी। और मुझे जब भी महसूस हो गया था, मैंने कहा इस बार ये विस्फोट होगा। वही काम हो रहा। हाँ, विस्फोट सही हो रहा है यो। विस्फोट सही हो रहा है, क्योंकि असल में बारिश का जो मौसम हो वो भी टॉप बोरर के लिए फेवरेबल हो, हाँ, उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो एटमोस्फेयर है उस टाइम ऐसा हो जा। बस अब क्या है, पछुआ हवा चल रही भाई, टेम्परेचर भी दूसरा है। हाँ, तो अब शायद कीटों का प्रकोप कम पछुआ हो। हो तो खैर कम हो। और पायरिला भी है। अब वो तो बाकी तो सब कार्रवाई जो कि तू बैठ रही।
मेन दिक्कत जो है, देखो इसमें कहीं कहीं आपके खेत में पोका बोइंग था, पर वो रिकवरी कर गया। देखो बराबर में है, देखो जैसे हो रहा, इसमें था ये ये देखो, हाँ ये नीचे आया होगा, नीचे के पत्तों में हाँ यो कर गया रिकवरी। स्प्रे लग गया था पिछले महीने, तो वो रिकवरी कर गया। हाँ यो रिकवरी कर गया था। पोका बोइंग भी जल जा, ये रहा देखो, पोका बोइंग भी रिकवरी कर गया। हाँ ये पोका बोइंग साफ है, पोका बोइंग बिल्कुल नहीं है खेत में। अब कोई पोका बोइंग की समस्या नहीं है। समस्या टॉप बोरर की है, तो बोरर की है। और 1-2% पे घबराइयो मत, 1-2% की कोई ऐसी मन मायूस करने वाली कंडीशन नहीं है। देखो हाँ खेत में गन्ने बहुत हों, अगर मान लिया 1-2% नुकसान भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 5-4 कुंटल गन्ने का नुकसान सही। बस लेकिन अगली बार अगर तितली दिखे तो भाई सतर्क हो जाओ। हम भी स्प्रे मारेंगे अगर हमें तितली दिखाई देगी। बिल्कुल जी। स्प्रे में इस बार एक और ऐसा साल्ट है जिसने पिछले साल भी मदद करी बहुत मेरी, मोनोक्रोटोफॉस। अच्छा अच्छा, उस सस्ती दवाई है, मार्केट में 400-450 रुपए लीटर मिल जाएगी। सिस्टमेटिक, हाँ सिस्टमेटिक है जी वो तो है। और सिस्टमेटिक है। हाँ। और आपके उड़ने वाले को भी लपेट लगी सबको। और अगर मान लिया जैसे फॉल आर्मी वर्म मारा कुछ हाँ खेतों में, वो जो पत्ते काटने वाली हाँ, सुंडी पत्ती काटने वाली सुंडी जो है वो। उसे भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर ले। उसके साथ प्रोफानो साइफर ले लो या कार्टप ले लो, दोनों के ट्रांसिमिलर एक्शन है। पत्ते के आर पार हो जा, जैसे प्रोफानोफास तो अगर ऊपर पड़ा पत्ते के तो नीचे अंडों को भी नष्ट करने की क्षमता है। लेकिन ये एक चीज और है कि कोई भी दवाई स्प्रे करने के बाद आप ये मत सोचो कि उसका 100% ही रिजल्ट मिलेगा मेरे खेत में, कुछ नहीं आने का। हाँ बस नू भी बिल्कुल सोच कर नहीं चलना चाहिए। नहीं, हाँ। ये समझो कि 5% तो फेल होगी ही होगी। 100% किसी भी दवाई के रिजल्ट नहीं आते। 100% कोई भी फसल सुरक्षित नहीं रह सकती कीड़े से। तो इसलिए पर बाकी आगे को सावधान हो जाओ। हाँ, अगले कभी पिछले साल से बुरा हाल हो गया ना 15 सितंबर के आसपास दोबारा फिर रिपीट होगी जी। और वो ठीक ठाक तकड़े वाली आओगी, बढ़िया वाली। अगर ऐसी लापरवाही रही तो वो बैठा देगी। वो बैठा देगी। नहीं बैठा दिए, मान लिया देखो आपके खेत में कम, कई खेत देखे ज्यादा भी है क्या जी। मैं आपके पास पता क्यों आया था आज, मैं इसलिए चक्कर में आया था, वीडियो बनाऊंगा मगर इस पर ठीक सी है कि मैंने बहुत से खेत देखे जो बैठ के बिल्कुल बैठ जा जी। और वे नहीं कह रहे इनको, हमने तो फटेरा भी ठीक टाइम पे घेर दी थी, या किसी और कंपनी की मतलब या सीजेंटे की वो घेर रखी थी, किसी ने वॉल्यूम फ्लेक्स उसमें भी आया। आओगा जी, बिल्कुल आओगा। कुछ किसान भाई अपने कह दें उनको जी स्प्रे से टॉप बोरो कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत वो नीचे की दवाई करेगी कंट्रोल। भाई नीचे की दवाई का भुगतभोगी मैं भी हूँ जी, खेत में बिल्कुल है जी। हम उसमें स्प्रे नहीं कर पाए थे मई के बाद, जी उस मेरे खेत में भी टॉप बोरो आया, नहीं उसमें दिखाऊंगा। दवाई तो देखो क्या करें हम, दवाई तो हमने छिटक के घेर दी। हाँ जी, कहीं को दाना पड़ गया, कहीं को नहीं पड़ा। हाँ और स्प्रे तो सारे पत्तों पे लगेगा, स्प्रे तो सारे पत्तों पे लगेगा ढंग से। और स्प्रे भी कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक दोनों मिला के मारो। बिल्कुल भाई बिल्कुल मान लिया कोई जो कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वो वैसे लिपट जाएगा बिल्कुल। ना, तो कुछ सिस्टम में चिड़ेगी वो। कॉन्टैक्ट का मतलब तो ये है, देखो सही मायने में अगर मान लिया हमने प्रोफानोसाइफर या क्लोरोसाइफर का स्प्रे करा तो वो कॉन्टैक्ट दवाई इस पे चिपक जाएगी। बिल्कुल इस पे जो भी कोई जीव रेंगेगा उसकी स्किन एक्शन के थ्रू, उसकी त्वचा के एक्शन के थ्रू वह दवाई काम करेगी और वो कीट को वहीं रोकेगी या मारेगी। अगर किसी के ऊपर वो दवाई पड़ गई तो भी काम करेगी। सिस्टमिक दवाई क्या है, सिस्टमिक दवाई अंदर चढ़ जाएगी। अगर किसी चीज ने काटा पत्ता आया अंदर तने में घुसी या कुछ भी होगा तो वो पेट में जाके मरेगा। वो जैसे आराम हो जाएगा उसका। तो कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों ही दवाइयों का कॉम्बिनेशन बेहतर रहेगा। और सिस्टमिक के लिए तो कार्टाप ले लो, बहुत बेहतरीन दवाई है। मोनोक्रोटोफास है सिस्टमिक के लिए, दोनों जबरदस्त। या थायो लैम्बडा का कॉम्बिनेशन इनके अलावा, उसमें थायो सिस्टमिक है और लैम्बडा कॉन्टैक्ट है। उसमें एक को अगर कर सको तो मोनोक्रोटोफास और मिला लो, उसमें मिला लो। मिला लो उसमें। भाई लापरवाही पिछले साल के हालात को देख कर नहीं करनी चाहिए, कभी उससे बुरा हाल हो जा। गन्ना पिछले साल भी अच्छा था मेरे पास, लेकिन 1% तो बीमारी उसमें भी थी आई, पिछले साल भी नहीं रुक पाई। अब तक जो गन्ना है ना त्यागी जी, अपने किसान भाइयों का क्यों बढ़िया चल रहा, उसका एक कारण है अब क्या शुरू से जागरूक थे सब। हाँ, स्प्रे बहुत हुए, टाइम पे स्प्रे होते रहे, हर कोई 15-20 दिन में स्प्रे मारता रहा। अब जो चमका, अब ये इसलिए चमका क्योंकि मौसम खराब है। एक महीने से कहीं किसका स्प्रे नहीं हो रहा जी। बारिश पड़ रही लगातार, खेतों में देखो नीचे अभी पानी भर रहा। तो जो अब ये टॉप बोरर दिखाई दे रहा वो दिखने का यही कारण है। अच्छा, अब स्प्रे मारे भी तो इसमें कोई फायदा नहीं होने का। देखो स्प्रे का सुंडी तो अंदर बैठी, हाँ इस टाइम तो मुश्किल मरेगी। अगर गोब में है तो मर जाएगी, पौड़ी में चली गई तो 100% नहीं मरने की, फिर कुछ नहीं होता। लेकिन बस यही है कि अगली बार जब तितली दिखाई देना इसकी एडल्ट, बस जब लपेट लो उसे, बस अभी इस पर मान लो। अगर फिर भी 1-2% उसने काम कर दिया तो भी अपने आप को भाग्यशाली मान लो। नहीं अब पर
आगे को अगर ऐसी लापरवाही रही, स्प्रे नहीं लगे, तो जंड बोल जाएगी जी। खाली जमीन की दवाई के नीचे भरोसे पे रहे, जी, तो मामला काड़ा पड़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत नुकसान हो जाएगा। हम भी इसी चक्कर में हैं, इसकी बंधाई करवा के, और अगली पीढ़ी में जब भी हमें सफेद तितली दिखाई देगी तभी अपना स्प्रे मारेंगे, ये ही सुरक्षित कर सके। अब हम भाग लें कैंट ठा के अंदर बैठी, 15 दिन में दवाई का असर खत्म हो लेगा, 20 दिन में, उसके बाद